प्यारे बच्चों, आज के क्लास में चैप्टर साइंस का क्लास 6 एनसीईआरटी बुक यानी कि सरकारी स्कूल के किताब का आंसर क्वेश्चन आप लोगों के बीच करेंगे। तो चलिए, आप लोग ए टू जेड इस क्लास के क्वेश्चन का आप किसी भी क्लास के सरकारी स्कूल के क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, पहला नंबर चैप्टर नंबर जो 5वां नंबर चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 का जो है पृथक्करण का ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव है सभी का। तो पहला यहाँ पे अभ्यास एवं प्रश्न उत्तर में देख सकते हैं। पहला जो है सही विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प को चुनिए। जो पहला प्रश्न है आप लोग बुक में मिला सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, टिक लगा सकते हैं। पहला जो है क में कह रहा है वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो कौन सा पदार्थ कहा जाएगा उन्हें? तो घुलनशील कहा जाएगा, अघुलनशील या थिराना या निथारना कहा जाएगा। तो इसका जो आंसर वे पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं या घुल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? घुलनशील। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे ख नंबर है। ख नंबर में कहता है पदार्थ को अलग करने की क्रिया कहलाती है। पदार्थ को अलग करने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण का भी कहलाता है, चुनना भी कहलाता है और छानना भी, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर इसका आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ग नंबर में जो प्रश्न है, ग में कहता है जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदों में जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो इसका जो क्रिया जो कहलाता है वो है थिराना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घ नंबर प्रश्न में कहता है थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये जो क्रिया कहलाती है वो भी निथारना कहलाता है। ठीक है, निथारना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, निथारना। ठीक, अगला जो प्रश्न है अंग नंबर में कहता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? ठीक है, जब मिश्रण बहुत अधिक मात्रा में हो तो उसका चुनना, चलाना, निथारना या क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। तो इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है, बहुत कम मात्रा में होता है तो चुनना ही इसका बेहतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 1 नंबर इज द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में पहला जो कह रहा है गेहूं के दानों की भूसियों से अलग करने की विधि कहलाती है। इसका आंसर आपको नीचे में मिल जाएगा। यहाँ पे सभी का आंसर है। क का आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। क का उत्तर हो जाएगा ओसाना, ख का हो जाएगा वाष्पीकरण और ग का हो जाएगा छानना और घ का जो है अलग। घ नंबर में क्रोटोमोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आंसर आ गया। क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी में। तो चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर मिलाइए। ठीक है, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों है? ठीक है, मिश्रण को जो है मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी में। सभी के सभी बुक का आंसर की आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एनसीईआरटी बुक यानी कि सरकारी स्कूल के किताब का, टोटल क्लास 1 to 10th। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। किसी उपयोगी वस्तुओं में अनुपयोगी पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं और साथ ही किसी पदार्थ की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए मिश्रण से अवयवों को अलग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि किसी मिश्रण को आर्य कोई चीज़ खराब हो जाता है तो उसको अलग अलग क्यों करेंगे? क्योंकि वो हम आर्य खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, बुक में मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न में 4 में कहता है बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? ठीक है, लिखे। तो इसका भी प्रयोग देख लेते हैं किस तरह से अलग इसको कर सकते हैं बालू और चीनी के मिश्रण को। ठीक है, और जब बालू और चीनी एक ही में मिल जाए तो उसको कैसे अलग किया जाए? तो उत्तर नंबर है बालू और घुलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, जबकि चीनी जो है घुलनशील होते हैं, अतः इसके मिश्रण में को पानी में घुला देते हैं। ठीक है, कुछ देर तक उसे हिलाते रहते हैं ताकि चीनी पूर्णतः घुल जाए। ठीक है, अब छानना पत्र से
बालू को छान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद छन्ना से क्या करते हैं, बालू को छान लेते हैं। उसके बाद पानी और चीनी के मिश्रण को वाष्पन विधि से, ठीक है, यानी कि जब गर्म करेंगे उस पानी को, जब बालू छना जाएगा तो उस पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे और वाष्प विधि से अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार बालू एवं चीनी के मिश्रण को जब बालू चीनी मिला दीजिएगा एक जगह और उसको बालू को छान लीजिएगा छन्ना से, छन्ना पत्र से, जिससे छानते हैं। और उसके बाद क्या कीजिएगा, उस पानी को गर्म कीजिएगा तो उसका जो चीनी बचेगा वो आपका चीनी बच जाएगा, ठीक है, सोकर। चलिए 5वां नंबर का उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करना है। पृथक्करण के तीन विधियाँ जो है वो साय, चालना और एक है वाष्पीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले ओसाई के बारे में देख लेते हैं। तीनों विधियाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला ओसाई है। ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए ओसाई किया जाता है, यानी कि और जब कोई चीज़ ओसाते हैं आप तो उसको यानी कि जो भी हल्का होगा उसमें से उड़ जाएगा और भारी हो जाएगा जो नीचे वहाँ पे बैठ जाएगा, तो इससे भी अलग होता है। अगला जो है इसका दूसरा नंबर चलाना, ठीक है। ओसाई की 3 प्रक्रिया। तो चालना है, गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि इसमें मिट्टी के कक्कड़, डंटी, भूसा इत्यादि रह जाए तो इसे चालन विधि से अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर जो है वाष्पीकरण, यानी कि समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अधिक मात्रा में घुली रहती है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है, ठीक है। समुद्र के जो मात्रा होता है पानी का उसमें लवणों में क्या पाया जाता है, तो साधारण नमक, ठीक है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लवणों का शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल इस पार्ट का आपका VVI जो था यानी कि क्वेश्चन आंसर वो सभी इस पार्ट का बता दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 का क्लास 6 बिहार बोर्ड का सरकारी स्कूल के एग्जाम। आप लोग इसका अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए वीडियो को देख करके। इसी तरह से आगे की वीडियो देखने के लिए आप सीधा प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। चैनल पे नीचे प्ले लिस्ट का आंसर का जो है आपको वीडियो का लिंक दिया गया है, नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि टोटल सब्जेक्ट का आपको आंसर की इसी तरह से मिलता रहे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।